जय केदारनाथ बाबा की। स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवलिंग टेल्स पर। मेरा नाम आकांक्षा है और आज हम अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसा वीडियो लेके आ गए हैं आपके लिए जिसके द्वारा बहुत आसानी से आप 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, वो भी व्हाट्सएप के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वेबसाइट से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, केदारनाथ जाना चाहते हैं, बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, कहीं पे भी आप रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, 4 धाम का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और वेबसाइट से नहीं हो रहा है, तो आप एक और माध्यम है जिसके द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन घर बैठे करा सकते हैं। ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, स्किप करेंगे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो है आपका गलत हो जाएगा, आप ही का नुकसान होगा। तो स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं व्हाट्सएप का ऑनलाइन प्रोसीजर आपकी यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं व्हाट्सएप नंबर जिसके माध्यम से आप अपनी ऑनलाइन यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप जो है अपना यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो इसी नंबर को आप अपने फ़ोन में सेव करके व्हाट्सएप के थ्रू उनको मैसेज करेंगे। तो जो पहला मैसेज आप करेंगे वो यात्रा लिख के करेंगे और यात्रा की स्पेलिंग यही लिखेंगे जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। तो देखिए आपको उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड के द्वारा एक मैसेज आएगा। इस प्रकार से आपको मैसेज दिखाई देगा। उस पर लिखा हुआ है, एनी स्टेज ऑफ द प्रोसेस इफ़ यू विश टू रीस्टार्ट और मूव टू द मेन पेज प्लीज़ राइट यात्रा। तो इसमें कहने का मतलब ये है इनका कि अगर आप बीच में जो है आपको कोई प्रोसीजर में प्रॉब्लम आती है, स्टेप में कोई दिक्कत आती है, तो आपको जो है फिर से मेन मेन्यू में जाना है, उसके लिए यात्रा टाइप करना होगा। ये आपको जो है एक तरीका बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपनी मेन मेन्यू में वापस जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम बिलो। तो सेलेक्ट जो नीचे लिखा हुआ है ना, तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इसी प्रकार से आगे भी मैसेज हो जाएंगे जहाँ पे आपको चूज़ करना होगा ऑप्शंस में। तो सेलेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए 2 ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 2 ऑप्शन में दिख रहा है 4 धाम इन्फॉर्मेशन और 4 धाम रजिस्ट्रेशन। तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए और फिर सेंड कर दीजिए उस मैसेज को। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन चूज़ करके सेंड कर देंगे तो आपको एक दूसरा मैसेज दिखाई देता है, अपने स्क्रीन पे फ्लैश होगा कि काइंडली सी डेमो वीडियो ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो उन्होंने एक डेमो वीडियो के लिए भी आपको जो है एक मैसेज डाल रखा है। इस वीडियो के माध्यम से आप जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख पाएंगे, जो कि यात्रा का प्रोसीजर समझाने के लिए है। फिर जब 4 धाम रजिस्ट्रेशन को आप स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले जो है दिखाई देगा अपने स्क्रीन पे कि डू यू वांट टू रजिस्टर फॉर 4 धाम यात्रा। क्या आप 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं? तो आपको सेलेक्ट नीचे लिखा हुआ है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें येस और नो लिखा होगा। तो आप येस कर देंगे तो आपका वहीं पर जो है येस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ ये है कि अगर आप यस रिप्लाई नहीं करते हैं, नो रिप्लाई करते हैं, तो आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि किस जगह के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो जिन्होंने जो है यस नहीं टाइप किया है, जो सिर्फ़ और सिर्फ केदारनाथ, बद्रीनाथ या एक ही जगह का जाना चाहते हैं या 2 धाम जाना चाहते हैं, तो जितने भी जगह आप जाना चाहते हैं उनके नाम आप चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं 4 धाम यात्रा का आपको प्रोसीजर बता रही हूँ। तो 4 धाम के लिए मैंने यस करवा लिया है। अब जैसे ही आप यस जो है लिख करके देंगे तो सेलेक्ट नंबर ऑफ़ टूरिस्ट आपको जो है मैसेज में फिर से वो क्वेश्चन पूछेंगे। आप बताइए कि आपके पर्यटकों की कितनी संख्या, यानी कितने लोगों के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो फिर आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके जितने भी लोग जाने वाले हैं उनको जो है आप सेलेक्ट कर दीजिए। 1 लोग हैं 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, जितने भी ऑप्शन जो हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने एक जो है चूज़ कर लिया है, सिंगल आदमी के लिए रजिस्ट्रेशन हम आपको प्रोसीजर दिखा रहे हैं। तो जैसे ही आप 1 लिखकर सेंड करेंगे वो आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताएंगे कि आप किस माध्यम से जाना चाहते हैं। देखिए इसको तो बिल्कुल गलत मत कीजिएगा, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। आप इसको चूज़ कर लेंगे और वो लास्ट तक वही रहेगा, अंत तक वो बदलेगा नहीं। तो ये जो ज़रूरी स्टेप है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप बाय रोड जाएंगे, आप हेलीकॉप्टर के द्वारा जाएंगे या फिर आप वॉकिंग के थ्रू जाएंगे। तो आप इसमें चूज़ कर लीजिए जो भी ऑप्शन आप लेना चाहते हैं। हमने यहाँ पर बाय रोड जो है सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिक डेट्स देनी है, मतलब आप अलग अलग धामों के लिए आपको पहले से ये चीज़ प्रिपेयर करके रखनी होगी दोस्तों कि आपको कहाँ जाना है पहले, कहाँ जाना है बाद में, कौन सी डेट में आप किस जगह होंगे। 4 धाम के लिए जा रहे हैं तो अलग अलग डेट्स आपको जो है डिसाइड करके रखनी है कि यमुनोत्री आप किस दिन जाएंगे, गंगोत्री किस दिन जाएंगे, किस दिन केदारनाथ जाएंगे और किस दिन बद्रीनाथ जाएंगे। तो डेट आपको स्पेसिफाई करके रखनी है क्योंकि डेट ये लिखवाएंगे आपसे, टाइप करवाएंगे।
तो यदि आप यमुनोत्री जा रहे हैं तो डेट और मंथ के फॉर्मेट में आपको लिखकर यहाँ पर जो है टाइप करना है कि किस डेट में जा रहे हैं। तो फिर जो है डेट आप टाइप करके जो है सेंड कर देंगे मैसेज में उनको, जिस भी डेट में आपको यमुनोत्री के लिए जाना है। अगर आपको यमुनोत्री के लिए पहले नहीं जाना है, किसी और के लिए जाना है, यमुनोत्री के लिए पूछ रहे हैं, तो आप NA जो है आंसर लिख के दे देंगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपको आंसर करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि आप 4 धाम जा रहे हैं, चारों धामों की आपको डेट पहले से पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी डेट पे आप किस जगह पर जाएंगे। उसी मेरे वक्तानुसार ये आपसे फिर से दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि आप गंगोत्री किस डेट पे जाएंगे, और इसका भी आप डेट मंथ के फॉर्मेट में आंसर लिख करके जो है सेंड कर देंगे। उसी प्रकार आपसे जो है जैसे ही आप सेंड करेंगे केदारनाथ की डेट पूछेंगे कि आप केदारनाथ किस डेट पर जाएंगे, तो वो भी आप सेंड कर देंगे, और लास्ट में वो बद्रीनाथ की डेट पूछेंगे। यदि आपको हेमकुंड भी जाना है तो आप उसकी डेट भी यहाँ पर भर सकते हैं, या फिर NA टाइप कर सकते हैं। अगर आप हेमकुंड नहीं जाना चाहते तो NA टाइप कर दीजिएगा उसकी जगह पर। अब जैसे आपका ये सारा सवाल जो है वो पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद आपसे पूछेंगे कि एंटर द नेम ऑफ अ सिंगल पिलग्रिम, मतलब कि एक इंसान जो जा रहा है, सिंगल व्यक्ति, उसका नाम जो है लिख करके भेजिए। यानी किसके नाम से रजिस्ट्रेशन होना है उसका नाम ये पूछ रहे हैं, तो आपको अपना पूरा नाम, फुल नेम, फर्स्ट नेम है, अगर आपका मिडिल नेम है, कोई भी सर नेम है, पूरा आपको नाम जो आपकी ID पे जिस तरह से आप लिखते हैं तो वो आपको लिख करके यहाँ पर दे देना है। उसके बाद ये आपसे जैसे ही नाम लिखवा लेंगे तो उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि एज लिखिए, वो भी ईयर्स में। फिर जो है आप अपने उसमें एज जो है स्पेसिफाइड कर देंगे कि आपकी एज क्या है। फिर आपको आपका चूज़ करने वाला एक ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन पूछेंगे कि आप अपना जेंडर चूज़ कीजिए, तो सेलेक्ट पर जाके आप जेंडर चूज़ कर सकते हैं। जेंडर चूज़ करने के बाद आपसे जो है ये चयन करवाएंगे कि आप अपना जो है देश का चयन कीजिए कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन से देश से आ रहे हैं, तो वो अपना देश भी आप वहाँ पर जो है बता देंगे और आंसर सेंड कर देंगे। इंडिया से आ रहे तो इंडिया से सेंड कर देंगे, बाहर से आ रहे तो बाहर का नाम जिस भी देश से आ रहे लिख देंगे। अब जो है आपसे ये पूछेंगे कि आप अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर दर्ज करें और अपने आधार कार्ड का नंबर लिखें। तो अपने आपको ID का जो है नंबर इसमें डालना होगा, आधार कार्ड पे जो आपका नंबर लिखा हुआ है, आधार कार्ड का आपको इसमें डिटेल्स भेज देना होगा उनको। उसके बाद आपसे जो है ये आपके स्टेट का, मतलब कौन से आप राज्य से बिलोंग करते हैं, उसका कोड आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। जो भी आपका स्टेट होगा उसका कोड आपको डाल देना होगा। यानी कि यदि आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं तो आप 1695 जो उनका कोड है वो डालेंगे। अगर आप उत्तराखंड से आ रहे हैं तो 1696। इस प्रकार से आप जिस भी प्रदेश से बिलोंग करते होंगे आपको वो कोड वहाँ पे लिख देना होगा। जैसे ही आप कोड दे देंगे तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप अपने ज़िले का नाम दर्ज करें, यानी अपना सिटी स्पेसिफाई करें कि आप कौन से शहर से आ रहे हैं। तो जैसे कि आप अगर उत्तर प्रदेश में लखनऊ से आ रहे हैं तो आप लखनऊ लिख देंगे। आप कहीं और से आ रहे हैं, आप उत्तराखंड से आ रहे हैं किसी शहर से, तो जो भी शहर से आप बिलोंग करते हैं आप का नाम वहाँ पे लिखकर उनको सेंड कर देंगे। तो पहले उन्होंने पूछा था डिस्ट्रिक्ट नेम, तो अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं तो आपका डिस्ट्रिक्ट और सिटी नेम एक ही होगा, और उन लोगों का अलग भी हो सकता है, किसी का ज़िला और जो है शहर का नाम अलग भी हो सकता है। तो पहले आपको अपना ज़िले का नाम दर्ज करना है, लिखवाना है, उसके बाद आपको अपने शहर का नाम लिखना है। उसके बाद ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एंटर योर फुल एड्रेस, तो अपना आपको पूरा एड्रेस इसमें लिखना है। जो भी आपका एड्रेस है आप अपना एड्रेस डाल देंगे, उसमें पूरा एड्रेस उनको भेज देंगे। उसके बाद ये पूछेंगे एंटर द नेम ऑफ अ सिंगल इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन, आपातकाल की परिस्थिति में किसी को कॉन्टैक्ट करने के लिए एक व्यक्ति का नाम आप लिखिए, एक व्यक्ति का डिटेल आप दीजिए जो आपके साथ में ट्रैवल नहीं कर रहा है, जो अलग से आपके ये रिश्तेदार हैं जो भी हैं, उनका किसी एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का आपका नाम मांगेंगे। तो आपको उनका नाम लिख देना होगा, उनका फ़ोन नंबर भी लिख देना होगा। और उसके बाद वो आपसे एक सवाल पूछेंगे द सेलेक्ट द रिलेशन विद द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन, जो आपका जो आपातकालीन में जिस व्यक्ति के साथ आप कांटेक्ट करने वाले हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं उसका जो है आपके साथ में क्या संबंध है। तो सेलेक्ट में आपको बहुत सारे संबंधों का नाम दिखाई देगा, आपके भाई लगते हैं कि आपके चाचा लगते हैं, आपकी बहन लगती हैं, तो आपको जो भी व्यक्ति का जो है रिलेशन होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कि कहीं आपको कोई हृदय रोग तो नहीं है, आर यू कार्डियक पेशेंट, तो आप कोई पेशेंट तो नहीं है जिसको हृदय रोग की समस्या है, तो वो भी जो है आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, येस और नो। अगर है तो प्लीज़ स्पेसिफाई करिए, येस लिखिए, और अगर नहीं है तो नो आपको दर्ज करना होगा आंसर में। उसके बाद दूसरा सवाल आपसे पूछ रहे होंगे कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आप डायबिटिक पर्सन तो नहीं है, तो उसके लिए आप येस और नो जो है दोनों में से कुछ भी जो आपको होगा वो आंसर कर दीजिएगा। अगर डायबिटीज़ है तो प्लीज़ आप उसको भी स्पेसिफाई ज़रूर कर दीजिएगा।
उसके बाद भी वो आपसे पूछेंगे क्या आपको कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। आपको ज़रूर से बता देना है अगर कोई मेडिकल सीरियस कंडीशन आपको हो तो। मेडिकल सीरियस कंडीशन का मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी आप परमानेंट दवाई खाते हैं, कोई ऐसी परेशानी, अस्थमा या एनीथिंग, कोई भी जो है घातक बीमारी, उसके बारे में आपको जो है जानकारी देनी होगी। तो अगर आपको नहीं है तो आप NA लिख दीजिएगा, अगर है तो आप उसको जो है लिख करके टाइप कर दीजिएगा कि हाँ आप इस परेशानी से ग्रसित हैं। फिर जब आपको इसमें आंसर कर देंगे तो ये आपसे पूछेंगे सेलेक्ट योर मोड ऑफ ट्रैवल फॉर धाम। आप किस जो है तरीके से जाना चाहते हैं। जब आप इसमें सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे कि कौन से तरीके से आप जा सकते हैं। बस के द्वारा, प्राइवेट कार के द्वारा, टैक्सी मैक्सी, 2 व्हीलर, हेलीकॉप्टर या फिर वॉकिंग। आपको इसको भी चुनना होगा, जिस माध्यम से आपको जाना है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे ही आप अपने ट्रैवल के मोड को जो है चूज़ कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे आप प्राइवेट कार के द्वारा जा रहे हैं तो आपने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपसे पूछेंगे डू यू वांट टू कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन फॉर 4 धाम विद अबव शेयर डिटेल। तो आपसे पूछेंगे कि आप कंफर्म करते हैं अपने रजिस्ट्रेशन को, तो आप उसमें आंसर को सेलेक्ट करेंगे। येस और नो में से आप सेलेक्ट करेंगे कि येस आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए कंफर्म करना चाहते हैं। जैसे ही आप करेंगे आपको मैसेज आ जाएगा थैंक यू, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। इस प्रकार से आपका सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको PDF फाइल वो तुरंत जो है दे देंगे, आपको मैसेज कर देंगे। PDF फाइल आप खोल के देखेंगे तो एक स्कैनर कोड के साथ में आपको सारी डिटेल्स भरी हुई आपकी दिखाई देंगी कि आप किस दिन जा रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपकी ID क्या है और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का पर्सन का डिटेल क्या है, पूरा सब कुछ आपको जो है उस पर शो होगा ID पे। और इस प्रकार से आपका WhatsApp के द्वारा ऑनलाइन 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही ईजी प्रोसीजर है दोस्तों। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी समस्या का जवाब ज़रूर दूंगी। आपको जो है पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी 4 धाम से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देने वाले हैं, तो उसका लाभ लेने के लिए आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो आपको बेल आइकन दिख रहा है ना, उसके नोटिफिकेशन को पाने के लिए उसे प्रेस कर लें और आपको इसी प्रकार उसके 4 धाम से रिलेटेड या कोई भी यात्रा से रिलेटेड जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी तो आपको जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय केदार बाबा की।